स्थानीय प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये कहने में शर्म लगती है कि अगर थोड़ा सा भी सामंतवादियों के यहाँ कुछ हो जाए, घर जल जाए, कि थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो जाए, तो वहाँ प्रशासन के लोग पहुंच जाते हैं। आज इतनी बड़ी घटना हुई है, ये बोलने में भी शर्म लगता है कि कुरियापट्टी में इस तरह की घटना हुई है और प्रशासन के लोग अभी तक नहीं आए हैं। उस जिम्मेदार का बाप जिस स्कूल में पढ़ा है, मैं खुलेआम कह देना चाहता हूँ, उच्च विद्यालय कुरियापट्टी में उसका पिताजी पढ़ा है और आज वही स्कूल का जमीन को भी हड़पा है। यहाँ का पदाधिकारी और सीओ भ्रष्ट, एसडीओ भ्रष्ट, डीएम भ्रष्ट। मैम, आपके पंचायत में जिस तरह के उत्पीड़न एक गरीब के साथ हुआ है, ऐसा नहीं लगता है कि देश की आजादी से पहले इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हुआ? अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो जहां से होगा हम लोग घेराव करेंगे और हम लोग खून तक जहां देना होगा वो देंगे और इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप हैं नीतू सिंह यादव, कुरियापट्टी के पूर्व मुखिया, वो महिला समिति राज कमेटी के सदस्य हैं। आपकी ही पंचायत में वार्ड नंबर 11 में कुरियापट्टी में पूरन विश्वास नाम के व्यक्ति जो भूमिहीन परिवार से आते हैं, इनके घर पे जेसीबी चलाया गया है, इसके घर को तोड़ा गया है, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप क्या मांग कीजिएगा? सबसे पहले मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। मैं कुरियापट्टी पूरब की पूर्व मुखिया हूँ। ये घटना कुरियापट्टी पश्चिम में हुई है, लेकिन कुरियापट्टी पूरब और पश्चिम से कोई मतलब नहीं है। हम लोग समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, सामंतवादियों के खिलाफ काम करते हैं। आप देख रहे थे कि ये बाबा किस तरह से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। अब बेघर जब हो जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी बहु बेटियों का इज्जत बचाने के लिए जब घर में हम लोग सेफ नहीं है, हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो बाहर हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? आपने देखा कि 3 रोज पहले 9 तारीख को ये घटना हुई, जिस समय की हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे और उस समय ये घटना हो रही है। इसका मतलब क्या होता है? कहते थे कि हम गरीबों के नेता है, गरीबों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उनका आशियाना बनाते हैं। आप 5 डिसमल जमीन की भी बात करते हैं कि हम घर बसाने के लिए उन्हें जमीन देते हैं। आपने ये घटना करके क्या साबित कर दिया है? जब तक ये लोग का जैसे ही सरकार बन रही तो मनोबल बढ़ गया है। यहाँ शुरू से ही सामंतवादियों का गढ़ रहा है। हमारे बलराम सिंह यादव जी बहुत ही सामंतवादियों से लड़ाई लड़के बहुत बेघर को घर बनाए हैं, बसाए हैं। नया नगर या कई तरह बहुत जगह घर बनाए हुए और उनका इज्जत बचाए हुए हैं। पहले भी सुना, पहले हम जैसे आए थे नया में, तो हम जानते थे कि यहाँ की अगर बेटी या बहू बेटी कहीं जाती थी उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं होता था, वो सही नहीं जा पाती थी, तो उनके एवज में भी लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई को हम लोग जारी करेंगे। अगर इनका घर पुनः नहीं बसता है तो हम प्रशासन के लिए घेराव करेंगे, चाहे सुपौल हो, त्रिवेणीगंज हो या जदिया हो, उन्हें आना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। मैम, आपके पंचायत में जिस तरह के उत्पीड़न एक गरीब के साथ हुआ है, ऐसा नहीं लगता है कि देश की आजादी से पहले इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हुआ करते थे? पहले, बहुत पहले ये हुआ करते थे, लेकिन पुनः ये दोहराया गया है। बीच में ये अस्थिर हुआ था, लेकिन सामंतवादियों का जुल्म अभी तक बचा नहीं है। वो चाहते हैं कि किस तरह गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को अभी भी हम कुचल कर रखें, उन्हें अपने अंदर रखें। जो कि हमारे काम पहले एक होता था कि पैसा देके कुछ जमीन उमीन देके उनसे काम करवाते थे। आप नौकरी कीजिए, आपका बेटा करेगा, फिर आपका जो पोता होगा वो करेंगे। उस तरह का ये यहाँ के सामंतवादियों का विचार है और वो करते रहे हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या आप मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलना चाहिए और मिलेगा ही। हम लोग जितना भी होता है, हम लोग क्रांतिकारी में से आते हैं, जब संघर्ष करने वाले होते हैं। अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो जहां से होगा हम लोग घेराव करेंगे और हम लोग खून तक जहां देना होगा वो देंगे और इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। स्थानीय प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये कहने में शर्म लगती है कि अगर थोड़ा सा भी सामंतवादियों के यहाँ कुछ हो जाए, घर जल जाए, कि थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो जाए, तो वहां प्रशासन के लोग पहुंच जाते हैं। आज इतनी बड़ी घटना हुई है, ये बोलने में भी शर्म लगता है कि कुरियापट्टी में इस तरह की घटना हुई है और प्रशासन के लोग अभी तक नहीं आए हैं। उनके लिए क्या कहा जाए? ये तो शर्म की बात है। आपको क्यों बनाया गया है? आप गरीबों की सुरक्षा, अरे सामंतवादियों तो अपनी सुरक्षा खुद कर लेते, उसके पास बंदूक, गन, क्या होते हैं, हसेड़ी होता है, सिपाही होता है, उनकी बदौलत करते हैं। ये तो आपके बदौलत रहते हैं। आपको क्या मिला? ये प्रशासन का बात सुन के हमें बहुत ही खीन हो रहा है, उन पर अच्छा नहीं लग रहा है। क्या लगता है आपकी आवाज का असर पड़ेगा प्रशासन को?
आवाज तो का असर पड़ना चाहिए, और नहीं पड़ेगा तो हम लोग घेराव करेंगे और इनको इंसाफ दिलाने का काम करें। मैं नीतू सिंह यादव, कोरियापट्टी पूर्व मुखिया, जनवादी महिला समिति की राज्य कमेटी मेंबर हूँ और मैं CPM की लीडर भी हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो घटना घटी है अपने समाज में, जिस तरह से गरीब का घर को उजाड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत दुखद घटना है और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और गरीब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस और प्रशासन और सरकार के को जो है इस पर जो है तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे गरीब का जो है घर उजड़ा है, ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन घटना के 3 दिन बाद 3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई किया गया है? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लग रहा है प्रशासन की क्या मजबूरी है? अब क्या लगता है कि फिर भी उसका मजबूत है, उसके परिवार में फैमिली में जो है पदाधिकारी सब है वो दबाव में लगता है। अभी तक कोई कार्यक्रम कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पासवान। राजेश जी, ये बताइए, क्या गरीब को गांव में रहना अधिकार नहीं है? ठीक, अच्छी बात बोले आप। मैं राजेश कुमार पासवान, पूर्व जिला परिषद उम्मीदवार, जी जी। क्षेत्र संख्या 25। मैं आज मैं जमींदार को मैं कह देना, जिस समय घटना हुआ था उस समय पहुंचे 1 बजे, जी जी। 5 JCB चल रही थी। मैंने बोला क्या हो रहा है भाई? बोला कि नहीं, मेरा जमीन हम खुदाई कर रहे हैं। उनके बाद जो है वहां पे सारा पब्लिक था, तो बोला कि नहीं, मैं अपना जमीन को काट के निकाल देंगे, उसके बाद उनका घर छोड़ देंगे। तो हम बोले भाई CO का मैटर है, CO के पास आवेदन दिया, कहा कि क्यों चले गए? सबसे पहली बात तो ये है, उस जमींदार का बाप जिस स्कूल में पढ़ा है, मैं खुलेआम कहा जाना चाहता हूँ, उच्च विद्यालय कोरियापट्टी में उसका पिताजी पढ़ा है और आज वही स्कूल का जमीन को भी हड़पा है। यहाँ का पदाधिकारी और CO भ्रष्ट, SDO भ्रष्ट, DM भ्रष्ट। कान में आवेदन मैंने दिया, मेरा पत्नी सचिव है हाई स्कूल में 20 साल से, मैंने आवेदन दिया, विधायक जी अध्यक्ष हैं, सारा आवेदन देखो उसको सुपुर्द किया गया, अभी तक जांच नहीं आया। हाई स्कूल का जमीन जो है 3 कट्ठा जमीन का रोड साइड में अर्पित कर लिया। उसका पिताजी उस स्कूल में पढ़ा है, वही मास्टर उनको पढ़ाया है, जो मास्टर मर गया पूरा गांव में पूछा। पूरन विश्वास गरीब रो रहे हैं, उनका घर उजड़ गया है, क्या लगता है आप लोगों की यहाँ के प्रशासन को देखिए, गरीब को उजाड़ा गया, एक तरफ सरकारी जमीन को जो जमीन दाता है उनके भी जमीन को घेर लिया, बोला मेरा ही जमीन है। अब उसका DIG के है जिसमें JCB ले गया, उसी दरोगा को DIG का फोन आ गया, बड़ाओ को बोला क्या DIG दरोगा साहब क्या कर रहा तुम लोग? दरोगा तुम छोड़ो उसको, गाड़ी को। अच्छा, पीड़ित परिवार के साथ आप हैं? आप हैं तो हम तब कहाँ राजनीति करते उनके साथ में, तो जिम्मेदार के साथ रहेंगे क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विवेश कुमार विश्वास। पूरन विश्वास के साथ जो हुआ है ये कितना सही है आपके नजर में? ये तो बिल्कुल गलत है। ये पूरन विश्वास के साथ ही नहीं हुआ है, इससे पूर्व मेरे साथ में भी वो जमींदार परिवार से लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं, उससे खुद हम दुखी हैं। आज वो जमींदार हमारे साथ भी बहुत अन्याय किया, उस अन्याय को हम नहीं सहे, आज उससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये मामला मेरा कोर्ट में तो पर भी मेरा घर को भी तोड़ने के लिए वो सामने आया। लेकिन मैं खुद अपने आप में मजबूत हूँ, मैं कोई प्रशासन को नहीं मानता हूँ। मैं अगर मजबूत हूँ उसके बाद ही मेरे पास प्रशासन कोई प्रशासन है। मैं खुद अपने आप में मजबूत हूँ और मैं जमींदार को कुछ नहीं मानता हूँ। मैं हमारे पास में पूर्व में बलराम सिंह यादव जो आवाज दे के गया है, वो आवाज को हम आज भी हम उसी आवाज को लेकर के चलते हैं और लेकर के चलते